बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद फरहान जावेद। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमें अपने कॉलेज के लिए एक टीचर की ज़रूरत थी इंग्लिश के हवाले से। हमने अखबार में ऐड दिया, उस ऐड की वजह से काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए। उसी इदारे में एक ऐसे बंदे भी इंटरव्यू देने के लिए आए कि जो मास्टर ऑफ इंग्लिश तो थे ही, लेकिन बड़े काबिल ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। तो उनसे हमने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के दौरान हमने उनसे जो सवालात पूछे, उन्होंने उसके जवाब दिए, और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनके गुफ्तगू का अंदाज़ था, और जिस अंदाज़ से उन्होंने एक्सप्लेनेशन वगैरह दी, तो वो बड़ा इम्प्रेसिव यानी अंदाज़ था उनका, मुतासिर कुन, और बड़ा यानी अपील करने वाला उनका स्टाइल, अंदाज़ और ये बातें थीं। तो बड़ी खुशी हुई, तो उन्हें हमने अपॉइंट कर लिया। हमने कहा चलें, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इनके पास नॉलेज भी है, नॉलेज को ठीक तरह से एक्सप्लेन भी करना जानते हैं, तो बहुत बेहतरीन बात हो गई। उनको हमने हायर कर लिया। जब हायर किया तो फिर उन्होंने क्लास में जाके जब पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाने का उनका वो अंदाज़ भी बड़ा डिफरेंट था। हमने जब वो प्रेजेंटेशन वगैरह ली तब भी हमने देखा, नोट किया कि जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते थे, जिस लफ्ज़ की बात होती थी उसकी प्रोनंसिएशन भी, और उस लफ्ज़ की गहराइयाँ, और उस लफ्ज़ के जो भी यानी उससे मुतालिका अल्फाज हो सकते हैं, मुतालिब हो सकते हैं, और कुछ भी तशरीह हो सकती है जो ज़रूरी हो, तो वो सारी प्रॉपर एक्सप्लेन करते थे, और बड़ी यानी स्पीड के साथ उसकी पिक्चर्स भी बना रहे होते थे। यानी कमाल के आर्टिस्ट थे। और ऐसे कमाल की सलाहियतों के साथ इंग्लिश को टीच करने वाला मैंने ज़िंदगी में पहला बंदा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग देखे हैं, लेकिन इस अंदाज़ से पढ़ाने वाला मैंने पहला बंदा देखा था। अब जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो बेहतरीन अंदाज़ से पढ़ाया, और फिर कुछ लोग आना शुरू हुए मज़ीद एकेडमी में। तो अब वो आ रहे हैं, तो वो यानी लोग जो भी जा रहे हैं उनसे पढ़ के बड़े मुतासिर हो रहे हैं। तो चंद दिन गुज़रे तो उन्होंने हमसे कहा, कि जो है ना फाइनेंशियल हमारी नीड्स ज़रा ज़्यादा हैं, तो मैं जो है ना आप अगर इस तरह थोड़ा सा इतना सपोर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे इस मार्केट में मेरे जान पहचान वाले नहीं हैं, आप मुझे 2-3 कॉलेजेस में रेफ़र कर दें, मेरा फाइनेंशियल पैकेज जो है ना वो ज़रा बेहतर बन जाएगा, तो मैं ज़रा इजी हो जाऊँगा, मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। तो आप ज़रा अगर ये एहसान कर दें, क्योंकि वो हमारे पास पढ़ा रहे थे, दूसरे इदारों वालों को था कि यार जब तक ये अलाउ नहीं करेंगे तो हम तो इनको नहीं रख सकते, इसलिए वो नहीं रख रहे थे। तो हमने ये किया कि 2-3 इदारों वालों से कि कह दिया कि जनाब ठीक है, जिनको इजाज़त दे दें आप, हमारी तरफ से इजाज़त है, आप इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहें तो हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब ये बात हुई तो वो 2-3 इदारों ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, पढ़ाने का मौका दिया। वो इदारों में गए, इन्होंने पढ़ाया जाके, और जब पढ़ाया तो वाकई क्योंकि पढ़ाना उन्हें ऐसा ज़बरदस्त आता था, और उनका अंदाज़ ऐसा ज़बरदस्त था, और इतना यानी अट्रैक्टिव अंदाज़ होने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ खींचे चले आते थे, तो वो काफ़ी जगहों पे जनाब उनका नाम बनना शुरू हो गया। अब 2-4 माह की बात थी सिर्फ, या शायद ये भी मैं ज़्यादा टाइम कह रहा हूँ। तो इतने कम टाइम में उन्होंने ये किया कि इतने कम टाइम में उन्होंने यानी पढ़ाना शुरू किया, तो लोग उनकी तरफ खींचना शुरू हुए, ये बातें शुरू हुई। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये जो है लोगों ने जो भी उनके साथ ताल्लुक़ था मामलात करने शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ इतना पता था पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद वो चले गए। जब वो चले गए तो फिर 1 आध दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, फिर वो कोई बंदा हमारे पास आया कि वो फ़लाँ सर नहीं आए अभी। हमने कहा जी वो नहीं आए। तो अगले दिन फिर कोई और बंदा आ गया, जी वो फ़लाँ सर से मिलना था। हमने कहा जी खैरियत है। उन्होंने कहा जी बस मिलना था। हमने कहा नहीं। तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी लोगों का आने का सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया। जब ये मामला शुरू हुए तो फिर बड़ी हैरत भी हुई कि क्या मामला है। फिर थोड़ा सा जब कुरेदा मामलात को, तो पता ये चला कि इनके साथ मामलात असल में ये हुए कि इन्होंने ये किया कि फिर इन्होंने लोगों से थोड़े बहुत पैसे उधार कर्ज़ लेकर इन्होंने ये शुरू किया कि उधार कर्ज़ लेकर इन्होंने ना लोगों से पैसे वगैरह लेकर उन्होंने ये किया कि खा गए पैसे, उससे लिए मुख्तलिफ़ लोगों से पैसे लेकर जनाब हज़म कर गए। और हमारे नोटिस में ये बात बहुत बाद में आई। फिर बहरहाल हमने यानी हमें हैरत भी हुई। हालांकि हमने उनको एक बड़े बुक डिपो पर एक प्रूफ रीडिंग का काम भी ले दिया ताकि इनके लिए वहाँ से भी ज़रा आसानी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा मामला किया कि
یعنی انہیں روپوش ہونا پڑ گیا، کیونکہ بہت سے لوگوں سے پیسے لے چکے تھے، اب اتنے لوگوں کو پیسے دینے کی پوزیشن تھی نہیں، تو وہ غائب ہو گئے۔ تو بہرحال ٹریس تو ہم نے کر لیا، ٹریس کرنے کے بعد جو تھوڑی بہت ریکوری ہو سکی وہ بھی ہو گئی، لیکن میں ایک بات سوچنے لگا، وہی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ اتنی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لیگل وے سے جائز طریقے سے بے شمار پیسہ کما سکتے تھے، کیونکہ ان کی قسمت میں جب یہ صلاحیتیں لکھی تھیں تو اس سے صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ پیسہ کما سکتے تھے، لیکن جو پیسہ انہوں نے اس طرح کمانا تھا وہ 2 نمبری سے کمانے کی طرف چلے گئے۔ جب یہی پیسہ وہ 2 نمبری سے کمانے کی طرف گئے تو پیسہ تو انہوں نے وہ کما لیا، لیکن اس کے بعد ان کی ریپیوٹ بھی خراب ہوئی اور ان کی کمائی بھی ناجائز ہوئی اور ان کی پہ اتنی ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں بھی ان کے ساتھ آئیں۔ تو اسی لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا، تو یہ آپ مطمئن ہو جائیں وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو صفات دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان کا استعمال کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ جب ان کو استعمال کریں گے اصل میں آپ ان صلاحیتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب ان کا شکر ادا کر رہے ہیں تو شکر جو ہے وہ نعمتوں کو کھینچتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جب شکر کر رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور جب اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو آپ صحیح استعمال بھی کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر شکر کرنے کی وجہ سے آپ کی جو نعمتیں ہیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جو رزق لکھا ہے اس کو جائز اور حلال اور لیگل طریقے سے کمانے کی طرف آئیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی کمائی میں برکت بھی ہوگی، رزق میں کثرت بھی ہوگی، رزق میں فراوانی بھی ہوگی، اور بہت سہولیات اور آسانیاں اور خوشیاں اس کے ساتھ آئیں گی۔ لیکن اگر آپ وہی پیسہ جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اور انلیگل وے سے آپ کمانا چاہیں گے تو پھر آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور اپنے متعلقین کا بھی نقصان کریں گے۔ تو آج اس میسج کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے کہ ہمیشہ لیگل وے اور جائز اور حلال طریقے پر کمائی کرنے کی کوشش کریں، اس سے ہٹ کر اپنا ٹائم، اپنی انرجیز، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔